एक शाम रोहन और उसकी बहन परी अपने दादाजी के पास बैठे थे। दादाजी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। हमारे घर के बेसमेंट में एक खजाना छुपा है, लेकिन उस पर एक श्राप है। जो बिना अनुमति के उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करेगा, वह वहां से कभी वापस नहीं आएगा। रोहन और परी जिज्ञासु हो गए। रात को दोनों चुपके से बेसमेंट में घुस गए। अंधेरा था और एक पुराना दरवाजा उनके सामने था। दरवाजा खोलते ही एक गुप्त सुरंग मिली जो नीचे की तरफ जा रही थी। परी बोली, भैया, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? दादाजी ने तो मना किया था। रोहन मुस्कुराकर बोला, डरने की कोई बात नहीं परी। अगर दादाजी की कहानी सच है तो हमें ये खजाना जरूर ढूंढना चाहिए। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुरंग से अजीब सी आवाजें आने लगी। परी ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, भैया, ये आवाज़ें, ये जगह सच में डरावनी है। क्या हमें वापस चलना चाहिए? लेकिन तभी सुरंग की दीवारों पर चमचमाती रोशनी उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें कोई राज छुपा रही हों। आखिर इस सुरंग के पीछे क्या छुपा है? क्या रोहन और परी इसे खोज पाएंगे? रोहन ने परी को हिम्मत दिलाई और दोनों सुरंग के अंदर कदम बढ़ाने लगे। दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी, मानो उन्हें रास्ता दिखा रही हो। सुरंग के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, बस उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जो सोने जैसा चमक रहा था। दरवाजे पर अजीब से निशान और कुछ लिखावट थी। रोहन ने ध्यान से देखा और कहा, यह तो किसी प्राचीन भाषा में लिखा है। शायद यह बताता है कि दरवाजा कैसे खुलेगा। परी ने डरते हुए पूछा, भैया, क्या हमें इसे खोलना चाहिए? कहीं कुछ गलत न हो जाए। रोहन ने दादाजी की कहानी याद की और दरवाजे के पास पहुंचा। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और सामने एक बड़ा सा कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ खजाना रखा था। सोने की मूर्तियां, रत्न और कई कीमती चीजें वहां थी। परी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, भैया, ये तो सच में खजाना है। लेकिन जैसे ही रोहन ने खजाने के पास जाने की कोशिश की, पूरा कक्ष हिलने लगा। दीवारों से अजीब सी परछाइयां निकलने लगी और एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस खजाने को बिना अनुमति के छुएगा, उसे इसका श्राप झेलना पड़ेगा। परी घबराकर रोहन के पास आई और कहा, भैया, हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन रोहन ने अपनी जगह से हटने से मना कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, हम खजाने तक पहुंच चुके हैं, मैं ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आगे क्या होगा? क्या रोहन खजाने को लेकर बाहर निकल पाएगा? या श्राप उनके लिए किसी खतरनाक मुसीबत का दरवाजा खोल देगा? अगली कहानी में जानें, जब रहस्य और भी गहराएगा।